जो केस आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस का है, जो कि मोस्टली पेशेंट सोप की वजह से डेवलप हुआ है कि जैसे ही पेशेंट साबुन वगैरह यूज़ करता है, तो उसके हाथ के ऊपर ये एक्ज़ेमा रीअपीयर हो जाता है और जैसे ही वो एक बार अपीयर हो गया, तो उसमें रफनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये हाथ बिल्कुल फ़ोल्ड हुआ हुआ है कि जैसे ही इसको ये स्ट्रेट करता है, तो उसमें से ओज़िंग आना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाती है और एक इचिंग का पैटर्न पूरी तरीके से ये दिन भर रहता है। तो पेशेंट का जो हाथ है वो इसी तरीके से फ़ोल्ड हुआ हुआ रहता है। आपको जो फ़ोटो नज़र आ रही है ये उसके फर्स्ट फ़ॉलो-अप की है। जैसा कि आप देख रहे हो कि पेशेंट का हाथ जो फ़ोल्ड ही रहता था, अभी वो स्ट्रेट रह रहा है और उसके ऊपर का जो ड्राइनेस है वो काफ़ी कम हो गया है और रफनेस काफ़ी कम दिख रही है, सिर्फ़ एक रेडनेस रह रही है। ये उसके 1 हफ़्ते के बाद का फ़ॉलो-अप है। आइए देखते हैं कि इसका सेकंड फ़ॉलो-अप किस तरीके से रहता है कि ये देख रहे हो कि आप इसके ऊपर भी रफनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। पेशेंट का जो हाथ है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट रह रहा है और जब वो फ़ोल्ड करता था, पहले जैसा फ़ोल्ड रहता था, अभी वैसा नहीं रह रहा है। पेशेंट नॉर्मली जो उसका डेली वर्कआउट है वो कर रहा है। थर्ड फ़ॉलो-अप की है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी इसका रफनेस कम हो गया है। सिर्फ़ रेडनेस एक हल्का-सा दिख रहा है और पेशेंट्स को जो दूसरी चीज़ों से तकलीफ़ होती थी, वो भी वो हल्का-हल्का यूज़ कर पा रहा है। आइए देखते हैं कि इसका लास्ट फ़ॉलो-अप किस तरीके से रहता है। ये स्क्रीन पर आपको जो फ़ोटो नज़र आ रही है, ये पूरी तरीके से एक्ज़ेमा इसका डिसअपीयर हो गया है और ये इसका लास्ट फ़ॉलो-अप है कि इसके बाद उसने पेशेंट ने फ़ॉलो-अप नहीं दिया। तो ये स्क्रीन पे जो फ़ोटो नज़र आ रही है, ये उसका लास्ट फ़ॉलो-अप की है। जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरी तरीके से रफ़नेस निकल गया। एक्ज़ेमा का जो पैटर्न था, वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया है। रफ़नेस पूरी तरीके से चली गई है। उसमें जो ड्राइनेस था, वो भी पूरी तरीके से चला गया हो और एक नॉर्मल स्किन नज़र आ रही है। डर्मेटाइटिस एक्जिमा है, ये एलर्जिन की कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा था। इसमें प्रिकॉशंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एलर्जेंस की वजह से एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, तो इसमें जो आप सोप वगैरह यूज़ करते हो, तो उससे आप अवॉइड कीजिए। सर्फ़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, तो उसको अवॉइड कीजिए। हर एक पेशेंट के ये एक अलग रिस्पॉन्स रहता है, बॉडी रिस्पॉन्स उसका अलग-अलग रहता है, तो उसकी वजह से भी ये एलर्जेंस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से एक्ज़ेमा डेवलप हो जाता है। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आपको खुद को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि ये जो एक्ज़ेमा हो रहा है, तो ये कहीं एलर्जिन की वजह से तो नहीं हो रहा है कि किसी चीज़ में हाथ डालने से या आपको सर्फ़ वगैरह यूज़ करने से, या बहुत सारे इसके एलर्जेंस रहते हैं। सिंपली बॉडी स्प्रे से भी ये हो जाता है और मोस्टली ये जो लेडीज़ वगैरह जो मेकअप करती हैं, उसके वजह से भी किसी-किसी को आ जाता है।